आज टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लूप्स जो होते हैं सी लैंग्वेज में। 2 लेक्चर्स होंगे इसके। आज एक लेक्चर होगा, ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म करेंगे। ठीक है। लूप्स का मतलब क्या होता है, पहले तो एक बार ये समझ लेते हैं कि अगर कोई काम हमें रिपीटेडली करना है, कोई काम हमें रिपीटेडली करना है n नंबर ऑफ टाइम्स, देन वी यूज लूप्स। ठीक है। अगर कोई काम रिपीटेडली करना है n नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम क्या यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं खाली प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि व्हाट इज द यूज ऑफ लूप, कैसे हम लूप लगाते हैं। जैसे हम इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स क्या होता है और कौन कौन से हम पढ़ेंगे। एक फॉर लूप, एक वाइल लूप, ये दोनों हम पढ़ेंगे। ज्यादातर हमारे को इनकी जरूरत पड़ती है। एक डू वाइल भी होता है, बट हम ट्राई करेंगे फॉर और वाइल लूप को ढंग से करके देखेंगे। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि फॉर और वाइल लूप कैसे यूज करते हैं, वो चीज एक बार समझते हैं। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला कि फॉर और वाइल लूप कैसे यूज करते हैं, वो चीज समझेंगे। देखो बच्चे, सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का। फॉर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेमीकोलन, कंडीशनल, कंडीशनल पार्ट, और थर्ड होता है इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑफ कंडीशनल पार्ट। ठीक है। ये होता है करली ब्रेसेस टू स्टार्ट, करली ब्रेसेस टू स्टॉप। जैसे इनिशियल, सारी चीजों के मतलब बताऊंगा अभी। अब वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल में जैसे ये तो इसका था फॉर का, वाइल का क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट सबसे पहले होता है पार्ट, फिर वाइल के साथ क्या आता है, कंडीशनल पार्ट, फिर हमारी कंडीशन आती है, और यहाँ पे आता है इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑफ कंडीशनल पार्ट। जो दोनों लूप्स हैं एक ही काम करते हैं, तो इसलिए दोनों फॉर और वाइल लूप हम ट्राई करेंगे, दोनों को समझेंगे। बट पहले ये चीज समझ लेते हैं कि है क्या मतलब। ये सबको सिंटेक्स नोट कर लिया सबने, सबने सिंटेक्स नोट कर लिया। अंजलि सिंटेक्स नोट कर लिया बच्चे? यस सर। अनुभव सिंटेक्स नोट कर लिया? यस सर। चलो, अब मैं इसी को समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है वो चीज देखते हैं। अच्छा, कहीं पे लिखा आई प्लस प्लस, मीनिंग होता है उसका आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है। तो कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होगा आई प्लस प्लस, तो मीनिंग क्या है, आई माइनस माइनस का मीनिंग क्या होगा, आई इक्वल्स टू आई माइनस वन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूज कैसे करते हैं लूप्स को, वो चीज समझेंगे। देखो बच्चे, अगर मेरे को सपोज कर लो, जैसे मेरे को एक टेबल 2 का प्रिंट कराना है, या किसी भी नंबर का प्रिंट कराना है। 2 इंटू वन इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू टू इक्वल्स टू 4, 2 इंटू थ्री इक्वल्स टू 6, 2 इंटू फोर इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है। ये क्या होता है, जयश्री बच्चे? यस सर। बच्चे, इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी चीज वेरी कर रही है बस इस पूरे टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड पे? तो 1 2 3 4 तो मतलब 2 इंटू आई है, 2 इंटू आई आ रहा है, यस सर। यही है ना। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है अंजलि, ये क्या होता 1 से 10 है, तक। 1 से 10 तक। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, क्वेश्चन ये है किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हमें क्या इनपुट क्या करना पड़ेगा जयश्री? हैशटैग इंक्लूड नहीं stdio. पहले टेबल, एक मिनट, टेबल एन नंबर का निकालना पड़ेगा। आउटपुट जो है, आउटपुट जो है वो टी में देना है। टी मतलब ये जो 2 4 6 20 है ना, वो देना है। कोई डाउट? नो सर। सही है। और एक और वेरिएबल ले रहा हूँ आई, जिसको वेरी कराना है कहाँ से कहाँ तक, 1 to 1 to 10. बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड
क्या लिखेंगे? stdio.h void ठीक है, में हाँ वेरी गुड। फिर अब उसके बाद curly क्या क्या braces वेरिएबल्स बनाए? इंट n कॉमा t कॉमा t, i, सही I है। अब किस किस को इनपुट कराना है? scanf हम्म, %d %t and नहीं परसेंट n डी, एक in मिनट n. एक मिनट, कॉमा बस n एंड n। और किसी को क्यों नहीं इनपुट कराया? क्योंकि टेबल तो n का ही प्रिंट करना है। t को क्यों प्रिंट इनपुट लेंगे? t तो आउटपुट देना है। i भी हमने वेरी कराना है, i को वेरी कराना ना हमने, तो ठीक है सर। i की वैल्यू इनपुट नहीं देंगे। अब हमारा लूप देखते हैं। पीछे वाले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले था फॉर इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर क्या था कंडीशनल पार्ट, और तीसरा क्या था इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑफ कंडीशनल पार्ट। तो हम लिखते कैसे हैं जयश्री? ये देखो, फॉर आई की वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी? 1। आई की वैल्यू कंडीशन किससे कम रहेगी? आई की वैल्यू 10 से। और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिख दो। यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब टेबल ऑफ अ नंबर चाहिए, मैं लिख रहा हूँ t इक्वल्स टू n स्टार आई। देखो n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 ऐसे ही चलेगा ना। यस सर। तो अब मैं लिखता हूँ t इक्वल्स टू n स्टार आई, सही है। प्रिंट एफ % d कॉमा टी। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार ये ना लूप चलता कैसे है वो समझा रहा हूँ कि ये प्रॉपरली एक बार समझ आएगा लूप कैसे चला। ये तो समझ आ गया n की वैल्यू 1 से 10 क्यों वेरी कराई है। यस सर। अच्छा, अब जयंत बच्चे, जयंत यस सर, यस सर। जयंत बच्चे, अब आप बोलोगे आई की इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। n की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, आई की वैल्यू 1 है, सही है। 1 की वैल्यू अब देखो चल कैसे रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ कि नहीं? ठीक है, फिर अंदर गया t की वैल्यू, ये वाली लाइन आई, t की वैल्यू क्या आई? n कितना है? 2, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 2 प्रिंट हो गया t में, कोई 2 डाउट? प्रिंट हो। नो सर। सही है। i की वैल्यू फिर क्या होगी? i की वैल्यू i 2। इक्वल्स टू i प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। यस सर। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सही है। यस सर। n t इक्वल्स टू n इंटू आई है, n क्या है हमारा? देखो 2 ही है, अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ। 2 इंटू आई कितना है? 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। बात समझ आ गई? यस सर। n की i की वैल्यू फिर क्या हो गई? अब i की वैल्यू i प्लस 1 कितना आ गया? 3। 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सही है। 10। t की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 3 दैट इज 6। बात समझ आ रही है? 6। यस सर। अच्छा, अब मैं मान के चलता हूँ i की वैल्यू आपकी 10 हो गई, ठीक है। i इक्वल्स टू आई प्लस 1 करके रिपीट कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? 10, सही है। 10 इज यस लेस सर। देन इक्वल्स टू 10, ठीक है कि नहीं? सही है, सही है बच्चे? यस सर। तो 10 इज, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी बताओ? 2 इंटू 10 दैट इज 20। ये बात समझ आ गई? 20। सही है। फिर यस। i की वैल्यू क्या हो गई? i इक्वल्स टू आई प्लस 1, 10 प्लस 1 11 हो गई। 11 हो गई। 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, नहीं। गलत है, तो इस लूप के अंदर जाएगा नहीं अभी, सही है। तो अगर मैं बाहर लिखता यहाँ पे लिखता printf की वैल्यू आई, यहाँ पे इस करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे लिखता printf आई की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होती है आई की वैल्यू? सर एक बार फिर बोलना। बच्चे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता, देखो आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो गई? लूप के बाहर कब आया? जब आई की वैल्यू क्या हो गई? 11। 11। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया है, यहाँ पे अगर printf %d कॉमा आई लिखता तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होती? 11। हाँ, समझ आया ये? यस सर। ये तो एक एग्जांपल था समझाने के लिए, ठीक है। अब प्रॉपरली समझेंगे हम। लूप समझ आया कि चल कैसे रहा है? यस सर सर। ये 11 बता दो कैसे आया एक बार।
अच्छा 11 कैसे आया ये समझ आ गया। आई लूप से बाहर कब आएगा, आई ये पूरा लूप कब बंद होगा ये बता दे। सर जब 10 जो मतलब जब 10 तक पहुंच जाएगा ये। 10 के बाद 11 जैसी होगा लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ यस सर। तो बाहर लूप के बाहर क्या प्रिंट होगा, आई। 11 समझ आया? सर यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद शायद और क्लियर हो। बच्चे हम ये देखते हैं, एक काम करते हैं। जैसे मेरे को अब है ना, मैं कुछ चीजों के आउटपुट पूछना चाहता हूँ, आप बताओगे उसके आउटपुट क्या आएंगे, ठीक है? एक बार ही देखते। मैं अभी पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा, बस जस्ट मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखो क्या होता है अंजलि? Yes, sir. अंजलि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसका आउटपुट बताना। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस। सही है? Yes, sir. आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या है? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा, लॉजिक लिख रहा हूँ। n की वैल्यू लेट सपोज 5 है, सही है? Yes. और s की वैल्यू आप लिख रहा हूँ यहाँ पे s इक्वल्स टू 0 है। s को क्या लिखा है मैंने? 0। s इज इक्वल्स टू s प्लस आई, ठीक है? और मैं इसके लूप के बाहर लिख रहा हूँ प्रिंट %d कॉमा s। बात समझ आ गई अंजलि? Yes, sir. अब अंजलि बच्चे मेरे को ना वो चाहिए कि मेरे को इस लूप का ना आउटपुट चाहिए। पहले आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1, s की वैल्यू क्या है? 0, n की वैल्यू क्या है? 5. 5। अच्छा i इक्वल्स टू 1 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए मेरे को बताओगे s की वैल्यू क्या आएगी? 1. मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक मिनट। i यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये बात समझ आ गई? i इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। Yes, sir. अब मेरे को s की वैल्यू चाहिए। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये अंदर जाएगा स्टेटमेंट में, s की वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी बताओ? 1, 0 प्लस 1 क्या आएगी? 0. 0 प्लस 1। कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. No, sir. ठीक है। अब दूसरी लाइन i की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब i इक्वल्स टू i प्लस 1, सही है? Yes, sir. तो दैट इज 2 और 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं? Yes, sir. तो वैल्यू क्या आएगी? s की इनिशियल वैल्यू क्या है बताओ? 0. अच्छा 0 है, क्या है बताओ, दोबारा बोलो। 0 plus 1 है उसके लिए. s की इनिशियल वैल्यू 0 प्लस 1 Yes. प्लस क्योंकि i ऐड हो गया। 2. समझ आ गई बात? Yes, sir. i की वैल्यू अब क्या हो गई? i इक्वल्स टू i प्लस 1 दैट इज 3। Yes, sir. 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। बात समझ आ गई? Yes, sir. s की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताओ? 0 plus 1 plus 2 plus 3. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब फिर 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. 4। अब 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 5। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगर ये n टर्म्स के लिए होता तो आंसर क्या आता? 1 plus 2 plus 3 till n. ये जो चीज बताई है, ये चीज समझ आई है? Yes, sir. अब इसका मतलब अगर देखो अंजलि, ये जो लॉजिक होता है ना, s इज इक्वल्स टू s प्लस आई, इसको हम बोलते हैं समेशन, ठीक है? समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, यही होता है कि नहीं? देखो Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब अंजलि इसको ढंग से समझना एक चीज को। यहाँ पे कुछ भी, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे अगर मेरे को इसका सम निकालना है, सपोज कर लो 2i माइनस 1। 2i माइनस 1 का मतलब क्या होगा? जल्दी से सीरीज क्या बनेगी? ये 1. बनेगी, Yes, sir. ठीक है? तो बस लॉजिक में चेंज क्या करना है, i की जगह ना, i की जगह क्या लिखना बस तुम्हें? ith टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब समझा रहा हूं अभी एक बारी। लॉजिक फॉर एनी समेशन, यानी इसका लॉजिक कंप्यूटर साइंस में
s इज इक्वल्स टू s प्लस ith टर्म ऑफ द सीरीज होता है, ऑफ द सीरीज होता है। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नहीं सर। जैसे अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, उससे समझेंगे। क्या होता है? अनुभव कुशवाहा, यस 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 till up to n into n plus 1, इसका सम निकालना। सही है? सर। यस सर। ठीक है, आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। s इज इक्वल्स टू, सम का लॉजिक क्या होता है? s इज इक्वल्स टू एस प्लस आर ith आई टर्म ऑफ ith टर्म। इसको ith टर्म कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो कैसे? एन इंटू एन प्लस वन i into i plus 1 लिख दो। आई प्लस तो अब इसका लॉजिक देखते हैं क्या बनेगा। हैश इंक्लूड क्या लिखूं? एस टी डी आई ओ डॉट एच stdio.h void void में, main हाँ बोलो आगे। curly brackets इंट n मान लेते हैं, i ले लेते हैं, s इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। n हमें इनपुट कराना पड़ेगा, scanf scanf %d %d कॉमा एंड। and कोई n डाउट है? no sir अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलना है? i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलनी है, वेरी करनी है? n तक 1 से n तक। फॉर 1 से n क्या तक। लिखूं? i For इक्वल्स टू 1, 1 i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस i इक्वल्स टू i प्लस 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। मैंने फॉर्मूला क्या लिखूं? s इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो। s is equal to s plus I into I plus 1 i इंटू i प्लस 1। ये बात समझ आ गई? printf %d s कॉमा s। s एक बार इसे रन करा के देखते हैं। जयंत, यस सर। जयंत इसे रन कराना है, ठीक है? अब ठीक रन है। कराना। i की वैल्यू 1 के लिए बताओ क्या आ रहा आंसर? 1 2 3 4 5। i इक्वल टू 1 के लिए आंसर क्या आया? s का आंसर बोलो। 2 1 into 2, 0 प्लस 1 into 2 आएगा। यस सर। i की वैल्यू 2 के लिए आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। s 0 s plus 2 into इनिशियली 3 क्या है? 1 into 2 प्लस 2 into 3। बात समझ आ गई? सर ठीक है सर। और फिर क्या आएगा? 1 into 2 प्लस 2 into 3 plus प्लस 2 3 into 3 into, plus 3 into ऐसी nth टर्म के लिए क्या आएगा? 1 into 2 प्लस 2 into 3 till up to n into n n plus। into n plus 1। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हमने जो प्रिंट एफ जो इस उसमें लिखा था प्रोग्राम में पिछले वाले में, तो हमने फॉर लूप के बाहर लिखा है, मतलब उसके ब्रेसिस के बाहर। हाँ, तो जो हाँ। इसमें आंसर आएगा वो तो n+1 टर्म के लिए आ जाएगा ना? नहीं, अगर सर i प्रिंट कराओगे तो, एक मिनट, i प्रिंट कराओगे तो वो n+1 प्रिंट करेगा, ठीक है? अच्छा मगर s प्रिंट कराओगे, i नहीं प्रिंट करा रहे आप, s प्रिंट करा रहे हो, ठीक है ना? ओके सर, ओके ओके ठीक है चलो ठीक है। चलो तुम ही बोलो बच्चे, आप एक बारी। यस सर। इसका आंसर बोलना है। 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4 टिल अप टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ठीक है? यस इसका सर। सम लिखना। तो इसकी समेशन क्या लिखूं, जल्दी बताओ। सर समेशन n स्क्वायर, वो i स्क्वायर ब्रैकेट में i+1। अच्छा ये बात समझ आ गई? यस अब सर। जल्दी से अनुभव जल्दी से प्रोग्राम बोलता है जल्दी। हैश इंक्लूड stdio.h void main हाँ बोलता जा। कर्ली ब्रेसेस इंट में हम n i और s इज इक्वल टू 0 को करा देंगे। इंट i n कॉमा s इज इक्वल टू 0। स्कैनफ किसको कराएं? स्कैनफ हम कराएंगे उसको क्या बोलते हैं इसको, n को। हाँ ठीक है। फॉर यस लूप सर। कैसे चलाऊं? सर फॉर लिख के उसमें हाँ i इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, i इज इक्वल टू 1, फिर i लेस देन उससे n, फिर i इज इक्वल टू i+1। अच्छा अब लॉजिक बता क्या लिखूं है इसका? सर s इज इक्वल टू s प्लस i इंटू i, फिर ब्रैकेट i+1। सही है। प्रिंटफ क्या यस लिखूं सर। यहाँ पे?
प्रिंट एफ एंड और डी और फिर यहाँ पे वो एस। बात समझ आई है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चल, ये क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, अब एक चीज और देखते हैं। हम समझा रहे हैं तो जितना हो सके ट्राई करना। ये आज का लेक्चर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं समझ आ रहा तो उसी समय बोल देना। ट्राई करना कि हर चीज बता देना। क्या होता है मालविका? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन तुम बताओगे? Yes, sir. आप इसका बताओ जल्दी से। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसका लॉजिक बताओगे? समीशन क्या लिखूं? Sir, I into I plus 1 into I plus 2. i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी? 1 to n. अब मैं सीधा इसका लॉजिक लिख दूं void main Yes, के बाद। sir. Void main int s n I curly braces. int s n i N वेरी I गुड। curly s इज इक्वल्स braces. टू 0। जी नहीं, पहले स्कैन f नहीं, पहले curly परसेंट डी। braces हाँ स्कैन करा दो n को। हाँ, फिर अब उसके बाद for loop I is equal to 1 semicolon I less than equal to n semicolon I plus plus क्या curly लिखूं? braces s is equal to s plus I into I plus 1 into I plus 2. Band and then printf %ds. वेरी गुड। प्रिंट एफ परसेंट डी, ये समझ आ गया ना बिल्कुल ढंग से? Yes, sir. चलो, ये क्या था अनुभव, कुशवाहा, बच्चे क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब एक और देखते हैं लॉजिक हम। यानी मेरे को समेशन का लॉजिक समझ आ गया। अब मैं प्रोडक्ट का लॉजिक समझता हूँ। जैसे पाई, पाई का मतलब क्या होता है? अगर मैं पाई इंटू आई लिखूं, अंजलि बच्चे इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? सर मल्टीप्लिकेशन एन टर्म्स का, फर्स्ट एन टर्म। 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल अप टू n। N. बात समझ आ रही है? यस सर। सही है। अगर मैं यह लिखता था समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n, तो इसका लॉजिक क्या होता था? मतलब क्या होता था? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल अप टू n। इसका लॉजिक क्या बना था? s इज इक्वल्स टू n into n plus 1 by 2। अरे इसका लॉजिक क्या बनता है? s इज इक्वल्स टू, मैथ्स में नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा हूँ। s इज इक्वल्स टू क्या बनता है लॉजिक? 1 plus I। अरे s प्लस आई बनता है ना? अच्छा यस सर। हाँ पक्का ना? यस सर। अच्छा, अब अंजलि बच्चे मेरे को एक चीज बताओगे, इसका लॉजिक क्या बनना चाहिए? s is equal to s into I। वेरी गुड। p को यहाँ पे हम p बोल देते हैं, p इंटू आई। p को इनिशियलाइज किससे करूँ? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से इनिशियलाइज नहीं कर सकता ना, 1 से। ओके। यहाँ पे s को 0 से किया था, क्यों? क्योंकि नहीं तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब जल्दी से प्रोग्राम बोल देगी। यस सर। बोल, क्या लिखूं? stdr.h void main curly braces। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। इंट n p i। चलो, अब किसको स्कैन करा लूं? n को। बोलो क्या लिखूं इसके बाद? and n। आगे बोलो जल्दी। फॉर लूप में क्या लगाऊं? for p इक्वल्स टू, एक मिनट रुक जाओ, p इक्वल्स टू 1 भी कर देता हूँ। चलो, फॉर I is equal to 1, वेरी गुड। I less than equal to n, I plus plus। चलो आगे बोलो क्या लिखें? p is equal to p into I। ठीक है, सही है। प्रिंट क्या कर दूं? प्रिंट है परसेंट डी कॉमा p। वेरी गुड। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इसका आउटपुट भी तुम ही बोलो। आई की वैल्यू 1 है, बोलते जाओ। पी की वैल्यू क्या क्या आएगी? पी की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बोल। 1। पी की वैल्यू p इक्वल्स टू 1। आगे क्या आएगा जल्दी बताओ? 2 1 into 2। 1 इंटू 2। तो इसके बाद क्या आएगा? 1 into 2 into 3।
ऐसी n के लिए क्या आएगा? 1 into 2 into 3 till n. n फैक्टोरियल हो गया, Yes, sir. ठीक है। अगर ये कहता है अब जयश्री, जयश्री i इक्वल्स टू 1 से n, और अगर मेरे को ये चाहिए होता 1 into 3 into 5 till up to 2n minus 1, तो क्या लिखता? लॉजिक में क्या चेंज आता? सर I इक्वल टू 2n माइनस 1 ले लेते हैं। नहीं, i इक्वल्स टू नहीं, p इक्वल टू p इंटू क्या लिखता? P p इक्वल टू p। 2y माइनस 1। वेरी गुड बच्चे। अब जयश्री तुम बोलना, ठीक है। एक बार देखो, बताओ क्या आएगा। मेरे को इसका लॉजिक चाहिए, x की पावर n, x की पावर क्या चाहिए? n। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? पाई ऑफ x लिख दूं, i इक्वल्स टू 1 to n। देखना यही होता है, मतलब हाँ कि नहीं? यस सर। सही है। अब इसका लॉजिक क्या बनना चाहिए, मेरे को बताओगे बच्चे? p इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए? आइए टर्म क्या है इसकी? p स्टार, x रेज टू द बस पावर i। x ही बनेगा, बस x ही बनेगा। ये टर्म x है ना, p इक्वल्स टू p स्टार x। कोई डाउट तो नहीं? ये बात समझ आ गई है? देखो अब लिखेंगे क्या? हैश इंक्लूड stdio.h सर void main। हाँ बोलो। सर इसमें वो आई यूज नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट वाला है ना ऊपर एक्स के साथ, जैसे उसमें तो हम सम वाले में तो नहीं आई यूज का हो यूज। रहा बच्चे, कांस्टेंट टर्म होती है ना जिसमें यूज नहीं होता ना, इसमें एक्स कांस्टेंट है। x कांस्टेंट ही हो गया वो, इसलिए इंट x कॉमा n कॉमा i कॉमा p इक्वल टू 1। अब x और n दोनों चाहिए होगा इसमें इनपुट। scanf %d कॉमा and x कॉमा and n फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब जयश्री क्या लिखूं? p इक्वल्स टू p इंटू x printf %d कॉमा p। ये बच्चे जयश्री बच्चे बात समझ आ गई है ये? यस सर। अच्छा, अब मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे बोलेंगे। मालविका, यस सर। मालविका तुम बोलना। सर मैं 2 सेकंड में बोलूं, अटेंडेंस लगा दूं 1 मिनट। अच्छा ठीक है ये कहता है। अब एक बार देखें, अंजलि तुम बोल दो। Yes, sir. s इज इक्वल टू s प्लस आई टर्म ऑफ द सीरीज किसका लॉजिक है? क्या सर? ये किसका लॉजिक है? s इज इक्वल टू s प्लस आई टर्म 1 plus 2 plus 3 till n. समेशन का, ठीक है ना? Yes, sir. किसी भी सीरीज का p इक्वल टू p स्टार आई टर्म किसका लॉजिक है? Product का. और p इक्वल टू p स्टार x किसका लॉजिक है? X raised to power x. x की पावर n। बच्चे N. x की पावर n, ठीक है। ये तीनों समझ आ गए ना? Yes, अब sir. मैं एक छोटा सा लॉजिक चेंज कर रहा हूँ बस। देखो बच्चे, मेरे को चाहिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल, इसका लॉजिक चाहिए, सम चाहिए। सही है? Yes, sir. अब हाँ अंजलि, इसमें मेरे को बताओगे क्या लॉजिक लगना चाहिए सोच के? Sir, product और multiplication. एक मिनट, ये ऐसे लिखता हूँ, समेशन ऑफ i फैक्टोरियल i इक्वल्स टू 1 to n, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? s इज इक्वल्स टू s प्लस i फैक्टोरियल होना चाहिए कि नहीं? मतलब Yes, sir. ये बात क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब हम वही लॉजिक लिख रहे हैं। इसमें दो लॉजिक्स हैं, एक प्रोडक्ट वाला लॉजिक यूज हो रहा है और एक सम वाला लॉजिक, हाँ कि नहीं? Yes. अच्छा, अब हम लिख लेते हैं इंट s कॉमा i कॉमा प्रोडक्ट के लिए p n, बस ये ले लेते हैं एक बारी। स्कैनफ करा लेते हैं %d
कॉमा एंड n, s इज इक्वल्स टू 0 और p इक्वल्स टू 1। ये तो बात समझ आ गई होगी किस लिए की है। Yes, sir. अब मेरे को अंजलि देखो, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। अच्छा, प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होता है जल्दी बता दोगे मेरे को। p इक्वल टू p स्टार क्या लिखते हैं, P star X. i लिखेंगे ना, पावर तो चाहिए नहीं है। Yes, sir. p इक्वल्स टू p स्टार i। अच्छा अंजलि मेरे को पहले बताओगे i इक्वल्स टू 1 के लिए p की वैल्यू क्या आ रही है। 1. 1 फैक्टोरियल। 1. i इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू क्या आ रही है। 1 plus 2 factorial. अरे अंजलि सोच के बोलो, ये p की वैल्यू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 कितना हुआ। 2 factorial. 2 फैक्टोरियल, ठीक है। Yes. ये 3 फैक्टोरियल हो गया। ऐसी n के लिए क्या हो गया, N factorial. n फैक्टोरियल। बात समझ आ गई। Yes, sir. अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ अंजलि, अगर मैं इसमें s इज इक्वल्स टू s प्लस p कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा। पहली बार क्या आएगा s की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 1 factorial. प्लस 2 फैक्टोरियल, Yes, sir. 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल आ गया। Yes, sir. लास्ट में क्या आया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है अंजलि, Yes, sir. कोई डाउट। नहीं sir. पक्का ना। Yes, sir. और किसी को कोई डाउट इसमें। अच्छा एक और क्वेश्चन बोलते हैं, जयश्री नहीं, जयंत। यस सर। जयंत मेरे को ये चाहिए लॉजिक, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल अप टू x की पावर n, सही है। ठीक है सर। तो इसको समेशन में क्या लिखेंगे, x की पावर i बोल सकता हूँ। यस सर। s इज इक्वल टू s प्लस एक्स की पावर i आना चाहिए लॉजिक। यस सर। पावर का लॉजिक क्या होता है कोई बताएगा। पावर का लॉजिक जयंत क्या था, p इक्वल टू p स्टार into x था ना। x की पावर n का ना, हाँ। अब p स्टार x एक बार देखते हैं, वॉइड मेन इंट नहीं फ्लोट ले लेते सारी, फ्लोट x कॉमा n कॉमा s इज इक्वल्स टू 0 और कॉमा p इक्वल्स टू 1 और इंट i, सही है। फिर हम स्कैन f करा लेते हैं, परसेंट f कॉमा एंड x एंड n। ये बात समझ आ गई। यस सर। फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, सही है। ये बात समझ आ गई। यस सर। p इक्वल टू p स्टार x करने से पहली टर्म i की वैल्यू 1 के लिए क्या आएगा आंसर, x आएगा। 1 x आएगा, x x स्क्वायर आएगा, i इक्वल टू x 3 के स्क्वायर लिए x क्यूब आएगा, x क्यूब i इक्वल टू n के लिए x की पावर n आएगा। आप मेरे को s की वैल्यू बताओगे, अगर i इक्वल s टू 1 के इक्वल्स टू लिए s x है, s इक्वल्स टू प्लस s एक्स प्लस स्क्वायर। p। हाँ बिल्कुल, s इज इक्वल्स टू s प्लस p। बात समझ आई है। यस सर। प्रिंट f परसेंट f कॉमा s। कोई डाउट है बच्चे, नो सर। किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट। चलो अब एक बताएगा, ये क्या होता है, अनुभव शर्मा। yes sir. अनुभव तुम बताना, अगर Yes. मेरे को ये निकालना है x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। कोई डाउट है क्वेश्चन में। No sir. ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या बनेगा जल्दी बताओ। Sir, summation x की power n upon i i की power अपॉन i फैक्टोरियल, i factorial s इज इक्वल्स टू s प्लस एक्स की पावर i बाय i फैक्टोरियल, यही होगा ना। factorial. Yes sir. ठीक है, अब जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, मैं फ्लोट लिख दिया, Float x कॉमा i कॉमा n कॉमा s इज इक्वल्स टू 0 कॉमा p इक्वल्स टू 1
1 कॉमा f इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि फैक्टोरियल भी चाहिए, पावर भी Yes. चाहिए। yes sir स्कैन करा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं Yes, सीधा sir. लिख रहा हूँ फॉर for i इक्वल्स I टू is equal to 1, i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। I plus अब plus. मैं सबसे पहले p इक्वल टू पी स्टार एक्स, क्या कैलकुलेट होगा p इक्वल टू पी स्टार एक्स से? सर वो मतलब उससे Power. वो इंटीजर, हाँ इंटीजर की पावर, f इंटू आई से क्या कैलकुलेट होगा? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है। और क्या होता है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ d इक्वल्स टू p डिवाइड बाय f, तो क्या आएगा? x की पावर i बाय i फैक्टोरियल। आई फैक्टोरियल। और s इज इक्वल्स टू s प्लस d से क्या आएगा मेरा आंसर? सर आंसर। ठीक है। यस सर। अब मैंने जितना कराया है, आज की क्लास का काम ये है, जितना काम कराया है वो सारा का सारा रिपीट करना है, वो सारा का सारा रिपीट करना है और कुछ नहीं करना। ये 2 से 3 बार रिपीट करना है। सारे जो भी क्वेश्चंस कराए मैंने वो रिपीट करना है। एक आधा क्वेश्चन अगर अपने ये सारे क्वेश्चन रिपीट कर लेना, बस इतना काम कर दोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अंजलि बच्चे समझ आया कुछ? यस सर, आ गया। अच्छा अनुभव शर्मा? यस सर। ठीक है। ये मालविका समझ आया? यस सर, आ गया। और जयंत तेरे को? आ गया सर। बच्चे खाली है ना, पीडीएफ खाली किसका बनाना है? जो मैंने कराया काम उसका पूरा का पूरा नोट्स बना के रिपीट करना है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जिसको नहीं समझ आया वो चाहे रिपीट करो, 3 बार पढ़ो, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। ज्यादातर बच्चे इसी में फेल होते हैं, इनको समझ नहीं आता लूप्स क्यों लगते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? सर इसमें जो s इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 1 है, ये हम जब इंटीजर या फ्लोट लिखें उस टाइम लिखें या बाद में लिखें, उससे फर्क नहीं बाद पड़ता? में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चे। अब सर हेलो सर।